Good morning, dear students. We start our next topic. It is the search for genetic material. Okay. So डिस्कवरी की बेटा न्यूक्लियन की मिशर ने डिफरेंट प्रिंसिपल्स को प्रपोज किया, मेंडल ने भी प्रिंसिपल्स दिए, बट कि जो डीएनए है वही जेनेटिक मटेरियल है ये अब तक डिस्कवर नहीं हुआ था, प्रूव नहीं हुआ था. बाय 1926 क्वेश्चन ये था कि एक्चुअल में है क्या, जेनेटिक मटेरियल है क्या. बहुत सारी डिस्कवरीज की मेंडल ने, सटन और बावरी ने, थॉमस हंट मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट्स किए, न्यूमरस दूसरे साइंटिस्ट ने. क्रोमोसोम्स के बारे में तो सब ने बताया, कुछ और उन्होंने जीन्स के बारे में बताया, लेकिन एक्चुअली में व्हाट इज़ द जेनेटिक मटेरियल, रियलिटी में जेनेटिक मटेरियल है क्या, किसको हम कहेंगे, क्रोमोसोम को कहेंगे, जीन्स को कहेंगे, प्रोटीन को कहेंगे, किसको हम कहेंगे, वो अब तक डिस्कवर नहीं हुआ था. ठीक है, तो उसके लिए फर्स्ट आया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल. ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने, इन 1928 फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने इन अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट्स, उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया के साथ. स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई इट इज़ ए बैक्टीरियम जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द न्यूमोनिया डिजीज़. स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग न्यूमोनिया डिजीज़. तो उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन को स्टडी किया, मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन इन द बैक्टीरिया. ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ हिज एक्सपेरिमेंट अ लिविंग ऑर्गेनिज्म, उन्होंने क्या देखा, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट इज बैक्टीरियम, वो अपने फॉर्म को चेंज कर रहा है, उसकी जो फॉर्म है वो चेंज हो रही है, फिजिकल फॉर्म चेंज हो रही है. हाउ इट इज़ पॉसिबल. ठीक है, तो इसको हम स्टडी करते हैं डिटेल में. When Streptococcus pneumoniae, it is a pneumococcus. Pneumococcus means ये क्या डिजीज़ कोज करता है, न्यूमोनिया. जब उन्होंने स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई को ग्रो किया, उन्हें कल्चर प्लेट क्या होती है, एक पैट्री डिश जिसमें उन्होंने मीडियम डाला, उसके ऊपर बैक्टीरिया को ग्रो किया. ठीक है, दे आर ग्रोन और कल्चर प्लेट. कुछ जो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई बैक्टीरिया थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे स्मूथ शाइनी कॉलोनीज. अब ये बैक्टीरिया हैं, ग्रोथ होगी इनकी, तो ऐसे स्मूथ शाइनी कॉलोनीज वो प्रोड्यूस कर रहे थे, उसको नाम दिया गया एस. और जो दूसरे थे वो प्रोड्यूस कर रहे थे बेटा रफ कॉलोनीज, दे आर कोल्ड एज आर. अब ये स्मूथ और रफ क्या हैं, जो एस्ट्रेन बैक्टीरिया हैं उनके ऊपर म्यूकस पॉलीसैकेराइड की कोट थी, आउटर कवरिंग थी, इसलिए वो स्मूथ थे, शाइनी थे. आर रफ क्यों थे, क्योंकि उनके ऊपर वो स्मूथ शाइनी कॉट नहीं थी. ओके, सो माइस इन्फेक्टेड विद, जो एस स्ट्रेन थे, माइस के ऊपर उन्होंने एक्सपेरिमेंट्स किए, माइस को उन्होंने इन्फेक्ट किया दोनों स्ट्रेन्स के साथ. जो एस स्ट्रेन थी वो थी वीरुलेंट स्ट्रेन. वीरुलेंट मीन्स जो इन्फेक्शन कोज करने में सक्सेसफुल थी. ठीक है, माइस इन्फेक्टेड विद एस स्ट्रेन दैट इज विरुलेंट, वो डाई हो गया फ्रॉम न्यूमोनिया इन्फेक्शन. बट माइस इन्फेक्टेड विद आर स्ट्रेन, जिसको इन्फेक्ट किया था आर स्ट्रेन से, उस माइस को न्यूमोनिया डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि ये क्या थी, नॉन विरुलेंट स्ट्रेन. इट इज़ नॉन विरुलेंट. ये कह लो कि ये कैपेबल थी इन्फेक्शन कोज करने में, और आर स्ट्रेन थी इनकैपेबल, विरुलेंट एंड नॉन विरुलेंट. एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, माइस डाई. आर स्ट्रेन को किया इंजेक्ट इनटू माइस, माइस लिव. ओके, ग्रिफिथ वाज एबल टू किल बैक्टीरिया. तो अब क्या किया ग्रिफिथ ने, जो ये एस स्ट्रेन में जो बैक्टीरिया थे उनको हीट किल्ड किया, हाई टेम्परेचर पे उनको मार दिया हीटिंग करके. और उन्होंने जब उसको इंजेक्ट किया, ये क्या थी, विरुलेंट थी, इन्फेक्शन कोज करते थे. तो जब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया माइस में, फिर उनको न्यूमोनिया नहीं हुआ, माइस लिव. मीन्स इसका जो इफेक्ट था हीट से क्या हो गया, वो कम हो गया, ख़त्म हो गया कह दो. इंजेक्ट इनटू माइस, दे लिव. ओके
ओके। नेक्स्ट, अब उसने क्या किया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड। एस स्ट्रेन विरुलेंट नहीं ली उसने, कौन सी ली, हीट किल्ड। और कौन सी ली, आर स्ट्रेन। आर स्ट्रेन हीट किल्ड नहीं थी, वो लाइव थी। एस स्ट्रेन हीट किल्ड की, जब इसको अकेले किया था तो क्या हो रहा था, माइस लिव, निमोनिया नहीं हुआ था। जब आर स्ट्रेन को अकेले किया था इंजेक्ट, क्या हो रहा था, माइस लिव, माइस को निमोनिया नहीं हुआ था। ओके, अब उसने क्या किया, इन दोनों को कंबाइन करके इंजेक्ट किया माइस को। तो ये देखो क्या हुआ, क्या होना चाहिए था वैसे तो, जब इनको इंडिविजुअली कर रहे थे, माइस लिव, माइस को इन्फेक्शन नहीं हुआ था। लेकिन जब इनको कंबाइंडली इंजेक्ट किया, माइस डाई, माइस डेवलप न्यूमोनिया, माइस को न्यूमोनिया हुआ और वो क्या हुआ, डाई हो गया, मर गया माइस। अब ये कैसे हुआ, दोनों को अगर हम अकेले अकेले कर रहे थे तो क्या हो रहा था, माइस लिव, ठीक है। अब दोनों को कंबाइंड किया तो देखो ये कह लो कि क्या हुई, मिरेकुलस ट्रांसफॉर्मेशन। अब किसने किसको चेंज किया, माइस को निमोनिया कैसे हुआ, दोनों क्या थी, इंडिविजुअली तो इनकैपेबल थी। तो अब क्या हुआ, क्या कंक्लूड किया उसने, दैट द आर स्ट्रेन बैक्टीरिया, हीट किल तो है बेटा, इनएक्टिव हो गए, ठीक है। तो आर स्ट्रेन बैक्टीरिया हैड समहाउ बीन, आर स्ट्रेन जो बैक्टीरिया हैं उनको ट्रांसफॉर्म कर दिया हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया ने, जिससे जो आर स्ट्रेन थी वो क्या बन गई, एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गई। नॉन विरुलेंट से वो क्या हो गई, नॉन विरुलेंट से क्या हो गई, विरुलेंट हो गई और उसने इन्फेक्शन को कोज किया। सम ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल, कुछ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल ट्रांसफ़र हुआ था किससे, फ्रॉम द हीट किल्ड एस स्ट्रेन, हीट किल्ड एस स्ट्रेन से किसमें, आर स्ट्रेन में। इसने आर स्ट्रेन को अनेबल कर दिया टू सिंथेसाइज स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट एंड बिकम विरुलेंट। देखो उसने क्या कंक्लूड किया कि जो हीट किल्ड एस स्ट्रेन है उससे कुछ ट्रांसफ़र हुआ है, कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ है, जिससे जो आर स्ट्रेन थी जो वो नॉन विरुलेंट थी वो क्या बन गई, विरुलेंट बन गई। उसने स्मूथ पॉलीसैकेराइड कोट को डेवलप कर लिया, तभी वो विरुलेंट बनेगी और वो इन्फेक्शन को कोज करेगी। और ये किसकी वजह से हुआ, जो वो ट्रांसफॉर्म हुआ था, इट मे बी जेनेटिक मटीरियल, दिस मस्ट बी ड्यू टू द ट्रांसफर ऑफ द जेनेटिक मटीरियल। अब वो डीएनए ही था, ये अभी भी कंफर्म नहीं था, इसके लिए नेक्स्ट है बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन, ठीक है, वो हम करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तो बेटा इस ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल को आप अच्छे से करना, इस वीडियो को आप कम से कम 2 और 3 टाइम्स ज़रूर आप सुनना, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा। ओके, हैव अ नाइस डे।